चिल्ड्रन, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है मनुज को खोज निकालो। और यह है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। तो कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य को पुरानी जीर्ण परंपराओं का त्याग और नवीनता का संचार करना चाहिए। सांसारिक वैमनस्य से ऊपर उठकर नई पीढ़ी के हाथों से नई सृष्टि की रचना होनी चाहिए। मतलब कि हमें समय समय पर अपने आप को विकसित करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए और समय के अनुसार चलना चाहिए। तो इस कविता से हमें संदेश क्या मिलता है? देखिए संदेश। प्रस्तुत कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को रूढ़िवादी विचारधारा का अंत करके एकता व भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए कविता का आदर्श गायन व भावार्थ। तो ध्यानपूर्वक इस कविता को सुनेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। तो पहला पद्यांश। आज मनुज को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। तो संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से ली गई हैं। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं और इसमें मनुष्य के आपसी भेदभाव को दूर करने के बारे में बताया गया है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें ऐसे मनुष्य को ढूंढना है जिसमें इंसानियत की भावना हो। जो व्यक्ति जाति, वर्ण, संस्कृति और समाज में बटे हुए हैं, उनके इस भेदभाव को दूर करके ऐसे मनुष्य की खोज करें जो मानवता के गुणों से पूर्ण हो, अर्थात जो मनुष्य सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। अगला पद्यांश। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। तो संदर्भ और प्रसंग इस पद्यांश का भी सेम ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से ली गई हैं। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं और इनमें मनुष्य के आपसी भेदभाव को दूर करने के बारे में बताया गया है। तो मैं संदर्भ और प्रसंग बच्चों इसलिए बार बार बोलती हूँ जिससे आपको ये रिवाइज होता रहे और जब तक कविता हमारी पूरी हो तब तक आपको एटलीस्ट संदर्भ और प्रसंग तो याद हो ही जाना चाहिए। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज मनुष्य देश और समाज के नाम पर, धर्म और नीतियों के नाम पर तथा अनेक रूढ़िगत अंधविश्वासों के आधार पर टुकड़ों में बटा हुआ है। कवि उसके इन भेदभावों पर से पर्दा उठाकर सभी को प्रेम पूर्वक रहने की प्रेरणा देना चाहते हैं।
अगला पद्यांश, भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवन में रिक्त मनुज को, केवल मनुज जान अपना लो। तो इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से ली गई हैं। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनमें मनुष्य के आपसी भेदभाव को दूर करने के बारे में बताया गया है। इन पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाषा व वेशभूषा, जाति व वर्ग आदि सभी से ऊपर मानवता का स्थान है। अतः हमें इन भेदभावों को छोड़कर मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसानियत की भावना से अनजान है, उसे भी प्रेम पूर्वक मानवता का पाठ पढ़ाकर हमें अपना लेना चाहिए। अब अगला पद्यांश देखिए, राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से ली गई हैं। इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनमें मनुष्य के आपसी भेदभाव को दूर करने के बारे में बताया गया है। अब इसका भावार्थ समझो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति राजा, प्रजा, गरीब, अमीर, सभ्य, असभ्य तथा सज्जन दुर्जन आदि वर्गों में बटा हुआ है, और कवि चाहते हैं कि हमें इन सभी वर्गों को समाप्त करके टुकड़ों में बटे हुए मनुष्य को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी में मानवता के गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे संसार के सभी प्राणी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। अर्थात पूरी कविता का अगर हम मूल भाव समझें तो यही सामने आता है कि व्यक्ति को आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये पूरी कविता ध्यान से पढ़कर याद करनी है और इसका भावार्थ भी समझना है। अब देखिए इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। मनुज मीन्स मानव, समत्व मीन्स बराबरी, समानता, अखिल मीन्स संपूर्ण, पूरा, निर्धन मीन्स गरीब, मूल मीन्स मुख्य मेन, यवनिका मीन्स पर्दा, असंस्कृत मीन्स संस्कारहीन जिनमें संस्कार नहीं हो, विविध मीन्स विभिन्न प्रकार के, रिक्त मीन्स खाली, दुर्जन मीन्स बुरा व्यक्ति। अब देखिए इस कविता में आए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने मनुज को कहाँ से खोज निकालने के लिए कहा है? तो आंसर है, कवि ने जाति, वर्ण और समाज के भेदभाव को दूर करके इंसानियत की भावना रखने वाले मनुष्य को खोज निकालने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने इसमें समता भरने के लिए कहा है? तो आंसर है, कवि ने धर्म और नीति में समता भरने के लिए कहा है।
नेक्स्ट, कवि किसके बीच के भेदभाव को हरना चाहते हैं? तो आंसर है कवि देश और समाज तथा जाति और धर्म के भेदभाव को हरना चाहते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, मूल व्यक्ति को फिर से चालो पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो आंसर है इस पंक्ति से कवि का आशय है कि हम उस मूल व्यक्ति को ढूंढ निकालें जिसमें इंसानियत की भावना और मानवीय गुण हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका उठाने के लिए कवि ने क्यों कहा है? तो आंसर है रूढ़ि रीतिगत विश्वासों के कारण ही मनुष्य आपसी भेदभाव करता है तथा उसमें मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए कवि ने रूढ़ि रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका को उठाने के लिए कहा है। अगला प्रश्न, खंड मनुज को फिर से ढालने के लिए क्या करना होगा? तो आंसर है मनुष्य आपस में जाति, वर्ण, समाज तथा धर्म के नाम पर बंट गया है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों को फिर से ढालने के लिए आपसी भेदभावों को दूर करके उनमें मानवता के गुणों का विकास करना होगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1, कविता में कवि ने किस तरह के संसार की रचना का आह्वान किया है? तो आंसर है कविता में कवि ने ऐसे संसार की रचना का आह्वान किया है जिसमें जाति पाति का भेदभाव न हो, रूढ़िगत अंधविश्वास तथा सामाजिक असमानता न हो और हर तरफ एकता व अपनेपन का भाव हो। सभी मनुष्य मिलजुल कर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुज को खोज निकालो कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है मनुज को खोज निकालो कविता का मूल भाव। तो प्रस्तुत कविता में कवि सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि चाहते हैं कि मनुष्य को पुरानी जीर्ण परंपराओं का त्याग और नवीनता का संचार करना चाहिए। सांसारिक वैमनस्य से ऊपर उठकर नई पीढ़ी के हाथों से नई सृष्टि की रचना होनी चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर आपको स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है जब मैंने पाठ को शुरू किया है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब देखिए कवि का जीवन परिचय। तो कवि परिचय हिंदी भाषा में छायावादी युग के महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कौसानी गांव में हुआ था। जब वे 7 वर्ष के हुए थे तभी से वे कविता लिखने लगे थे। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र प्रस्तुत किए हैं, वहीं दूसरी तरफ छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। वर्ष 1918 तक की उनकी कविताएं वीणा में संकलित हैं। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देखिए।
ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। Thank you and have a nice day.